नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं। एक तरफ जहां किसान तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, तो वहीं बीजेपी देश भर में इन कानूनों के पक्ष में अभियान चला रही है। इसी के तहत भोपाल और उज्जैन में आज किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि कानून के फायदे गिनाए। साथ ही विपक्ष दलों को जमकर आड़े हाथों ले रहा है। इधर कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में जिला मुख्यालय से लेकर और ब्लॉक स्तर तक धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। खेती किसानी में सुधारों के नाम पर लाए गए तीनों कृषि कानूनों के फायदे समझाने के लिए बीजेपी अभियान चला रही है। इसी के तहत भोपाल और उज्जैन में किसान सम्मेलन के जरिए सीएम शिवराज सिंह ने कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताया। सीएम ने कहा कि कोई मंडी बंद नहीं होगी। सीएम ने विपक्षी दलों को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध वो कर रहे हैं जो किसानों को ठग चुके हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। वो विरोध कर रहे हैं जिनने सरेआम किसानों को ठगा था। कर्जा माफी के चक्कर में रेगुलर डिफाल्टर कर दिए तुमने। किसान विरोधियों ने आपके सर पे ब्याज की गठरी रखी। वो ब्याज की गठरी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान उतारेगा, ये हमारा संकल्प है। राहुल गांधी के 10 दिन में कर्जा माफ होगा। आपने कर्जा माफ तो नहीं किया, आप किसानों के साथ छल कपट करके धोखा दे करके चले गए। देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान हितों के लिए कानून बनाए हैं, ये कानून किसानों को सक्षम और समृद्ध बनाने के लिए है। इधर किसानों का प्रदर्शन थम नहीं रहा। धार के खलघाट में भारतीय किसान संघ की अगुवाई में 3 जिलों के किसानों ने हाईवे जाम कर दिया। हालांकि बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया। 29 मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया है। उन मांगों को लेकर ज्ञापन कलेक्टर को दिया है। इधर कांग्रेस ने किसानों के पक्ष में मैदान में उतरने का ऐलान किया है। कांग्रेस किसानों के पक्ष में जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन और उपवास करेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने किसानों की MSP की मांग को न्याय संगत बताया। मांग न्याय की है, समर्थन मूल्य की है। समर्थन मूल्य घोषित कौन करता है? सरकार करता है। और वो कह रहा है जो आपने घोषित किया वो हमें पहुंचा दीजिए। ये इनकी बुनियादी मांग है। किसान अपने आप अपने पैसे से जा रहे हैं, अपने साधन से जा रहे हैं, क्योंकि वे न्याय चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है सड़क पर उतरकर जो पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनका समर्थन करेगी पूरी तरह से। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि ये कांग्रेस करा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 20 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। इधर सरकार भी झुकने के मूड में नहीं। अब सवाल ये, आखिर इस विवाद का समाधान कब निकलेगा? फिलहाल तो इस पर जमकर राजनीति हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किसानों के आंदोलन को राजनीतिक से प्रेरित बताया। उनका कहना है कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को दूसरी शक्तियां संचालित कर रही है। किसानों का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों को बरगलाया जा रहा है। लिहाजा बीजेपी किसानों को कानून की सही जानकारी देने के लिए संभाग स्तर पर किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है, ताकि किसानों को नए कृषि कानूनों की सही जानकारी मिल सके। और मैं कह सकता हूं कि वास्तव में किसानों के लिए जो भी हमने अभी तक किया है, शायद अगर पहले इस प्रकार के प्रयास किए गए होते तो आज किसानों की स्थिति और बेहतर होती। ये सही है कि किसानों को हम जितना आज की तारीख में और भी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसानों को मिले, कोशिश हमारी है। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में फिलहाल राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होगी। कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि निगम मंडलों के काम पॉलिटिकल लीडरशिप से होना चाहिए। अभी तक निगम मंडलों की कमान अफसरों के पास थी, जो मंत्रियों को सौंपी गई। अब T20 मैच खेलना है। सीएम ने कहा है कि माफियाओं को जड़ से उखाड़ने का अभियान शुरू हो चुका है। 4 जनवरी को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें प्रशासनिक कसावट पर फोकस रहेगा। इस दौरान जब संबंधित विभाग की चर्चा होगी तो उस विभाग के मंत्री की भी उपस्थिति रहेगी। सीएम ने
कहा कि मंत्री कार्यों पर बारीकी से नजर रखेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए हमें काम करना है। मुख्यमंत्री ने कृषि कानूनों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। कि निगम और मंडल उनको प्रशासनिक दृष्टि से अधिकारी देख रहे थे, हमने फैसला किया कि नहीं, मंत्री देखेंगे, मंत्री को उसका प्रभार होगा। जिस मंत्री के पास जो निगम और मंडल है उसके काम को भी ढंग से देखें। और मित्रों, हमको तो 2020 खेलना है। इस समय सरकार का मूड देख रहे हैं, दिनों रात हम काम कर रहे हैं। सारे माफियाओं को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया है, छोड़ना नहीं किसी को। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ 24 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। साथ ही डायल 100 सेवा की अनुबंध अवधि 6 महीने बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। कैबिनेट में जन अभियान परिषद में महानिदेशक के नवीन पद का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं विधि विभाग में रिटायर्ड जिला जज अभय कुमार को अतिरिक्त सचिव के पद पर संविदा नियुक्ति देने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। खनिज भंडारण दायरे के लिए 5 किलोमीटर की जगह 8 किलोमीटर जगह को मंजूरी दी गई है। जनसंपर्क विभाग के 375 अस्थायी पदों को 2031 तक निरंतर जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सोमवार और मंगलवार को सभी मंत्री भोपाल में ही रहेंगे और भोपाल में जब कैबिनेट की बैठक होगी तो अपने कक्ष से अटेंड करेंगे। तो ये तय किया है कि इस आर्थिक संकट के समय में 18 तारीख को 35,50,000 किसानों के खातों में 1,600 करोड़ रुपए एक साथ डाले जाएंगे। तो कई अहम प्रस्ताव से जिस पर बातचीत की गई, हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विस्तार से हम उनसे बातचीत करेंगे। राकेश, सबसे पहले बात तो ये कि कैबिनेट से पहले मंत्रियों से बातचीत हुई है, 1-to-1 चर्चा हुई है, फुल ये कह सकते हैं कि सीएम साहब ने ये कह दिया है कि अब आप अपने क्षेत्र में माफियाओं पर भी नजर रखें, छोड़ना नहीं है किसी को, 2020 मैच खेलना है। दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक रखी गई, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें डायल 100 की 6 महीना अवधि और बढ़ाई गई। लाइट हाउस को लेकर भी जो राशि की स्वीकृति दी गई है। कई महत्वपूर्ण काम थे इसमें, और क्या कुछ बातचीत आपने देखी, सुनी, समझी? देखिए विजय, जो तमाम फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। हालांकि कैबिनेट बैठक में जो प्रस्ताव आए थे उनसे हटकर जो दूसरे विषय हुए उन पर चर्चा हुई, उन पर फैसले भी लिए गए और साफ तौर पर जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं 2020 मैच खेलना है, यानी अब मंत्रियों से कहा गया है कि जमकर बल्लेबाजी करना है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है साफ तौर पर जो तमाम निगम मंडलों में अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई, उनका जो जिम्मा है प्रशासनिक अफसर संभाल रहे हैं। ऐसे में मंत्रियों से कहा गया है कि उनके विभाग के अंतर्गत जितने भी निगम मंडल हैं उनका मंत्री प्रभार सौंपे, और न सिर्फ प्रभार सौंपे बल्कि उसका पूरा संचालन व्यवस्था भी देखें। और लगे हाथ आज हम बात करें, कृषि मंत्री कमल पटेल ने जो है बीज निगम है उसका अध्यक्ष पद का प्रभार ग्रहण किया है और उन्होंने इसके साथ ही बाकी पूरी आज की व्यवस्था भी देखी। और इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो मुख्य रूप से एक और बड़ा फैसला लिया है, 18 दिसंबर को जो पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, इस बीच किसानों को एक और सरकार एक और नया जो है तोहफा देने जा रही है। हालांकि जो तमाम राशि है 1600 करोड़ की करीब राशि है। 18 दिसंबर को 35 लाख से अधिक किसानों के खातों में एक सिंगल क्लिक के जरिए उनके खातों में पहुंचाई जाएगी। हालांकि राशि की बात करें, अलग अलग मदों की ये राशि है और कुल राशि की बात करें 1600 करोड़ की ये राशि है जो कि एक सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के खातों में डाली जाएगी। कहीं ना कहीं ये बात जरूर सरकार जताने का प्रयास कर रही है कि किसानों के संबंध में सरकार लगातार फैसले ले रही है। और इससे पहले हम कोरोना काल के से लेकर अब तक की बात करें तो ये मंत्रियों से कहा गया है कि किसानों के बीच जाएं, उन्हें बताएं कि सरकार ने कोरोना काल के समय किसानों की किस तरह से मदद की थी। जो तमाम बीमा योजनाओं की राशि और तमाम जो कई सालों की एक साथ अलग अलग मद की राशि है वो डाली गई है, इसके संबंध में सीएम निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जो एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, हर सोमवार और मंगलवार को मध्य प्रदेश के तमाम सभी मंत्री राजधानी भोपाल में मौजूद रहेंगे। 2 दिन राजधानी भोपाल में मंत्रियों को रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि मंत्री भोपाल में रहें तो अपना कामकाज निपटाएं और जब कैबिनेट की बैठक हो तो उसमें वर्चुअल तरीके से अपने कक्ष में बैठकर शामिल हों, यानी कहीं भी मंत्री जो है समय जाया ना करें, क्योंकि 2 दिन के बाद उनको फिर वापस अपने क्षेत्र में लौटना है और जनता के बीच जो है 5 दिन तक रहना है। ये जो शेड्यूल है ये मंत्रियों के लिए
फिक्स किया गया है। इसके साथ ही सीएम ने एक और जो संकेत दिए हैं, 4 जनवरी को सीएम फिर कलेक्टर कमिश्नर की बड़ी बैठक करने वाले हैं। इससे पहले जो बैठक की थी, उस बैठक के दौरान जो लापरवाही बरती गई थी, नीमच कलेक्टर को जो है हटा दिया गया था। वहीं एक एसपी पर भी कार्रवाई हुई थी और सीएम ने कहा है कि अब जब वो कलेक्टर कमिश्नर की बैठक करेंगे और जिस विभाग की बैठक होगी उस विभाग के मंत्री उस बैठक में शामिल होंगे। यानी कह सकते हैं एक और जो मंत्रियों से कहा गया है कि जमीन पर रहकर काम करना है। वहीं ये भी कहा गया है कि जब विभाग की समीक्षा होगी तो सीधे तौर पर अकेले अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि मंत्रियों को भी जो है जिम्मेदारी तय होगी। मंत्री भी उस बैठक में बैठेंगे और जो कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ सीएम ने संकेत दिए थे करने की, उसके लिए कहीं ना कहीं मंत्रियों की भी जो जिम्मेदारी तय की गई है। मंत्री अपने अफसरों से पूछेंगे कि आखिरकार ये जो लापरवाही हुई है, कोई काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। यानी कह सकते हैं कि सीधे तौर पर जो जिम्मेदारी है वो अब अफसरों के साथ मंत्रियों पर तय की गई है और सीएम अब मंत्रियों से पूछेंगे कि जो संबंधित काम होना था या नहीं हुआ, उसके लिए मंत्री ने क्या एक्शन लिया, मंत्री ने काम क्यों नहीं किया। यानी कह सकते हैं कि जो मंत्रियों के बीच में कसावट की बात लगातार सीएम कहते आए हैं और इस बैठक में इस कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि मंत्री भी अब इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो हम कह सकते हैं कि आगामी जो कसावट है उसको लेकर मंत्रियों पर जिस तरह से जिम्मेदारी तय की जा रही है, तो निश्चित तौर पर जब 4 जनवरी को बैठक होगी तो हम कह सकते हैं कि जो कलेक्टर कमिश्नर की बैठक की तैयारी मंत्री पहले से ही करके रखेंगे। यानी कहीं ना कहीं जो सीएम की मंशा है कि कसावट रहे, उसके लिए मंत्रियों पर सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय की गई है। विजय, शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत। और इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह फिर भाजपा के साथ हो गए हैं। 2 दिन पहले उनकी मुलाकात बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से हुई थी। सरताज सिंह भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित बीजेपी के किसान सम्मेलन में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष की सहमति पर मेरी घर वापसी हो रही है। सरताज सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह ने। कांग्रेस नेता सरताज सिंह एक बार फिर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। आज किसान सम्मेलन के जरिए सरताज सिंह यहां पहुंचे हैं और कुछ देर में माना जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ सरताज सिंह। सर, आज आप किसान सम्मेलन में पहुंचे हैं बीजेपी के, कोई खास वजह? मुझे मैसेज आया था कि आपको यहाँ आना है, इसलिए आया हूँ। ये भी खबर है कि सरताज सिंह आज ऑफिशियली ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे। आपका मन क्या है सर? मेरा मन है तभी तो आया हूँ यहाँ। लंबे अरसे से आप बीजेपी में जुड़े रहे, बीजेपी में सरकार में मिनिस्टर भी तमाम रहे, केंद्र सरकार में भी रहे, अटल जी के साथ भी काम किया। अचानक पार्टी से बीजेपी से नाराजगी क्यों हो गई थी सर? परिवार में भी कभी कभी थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है। अब उसके कारण तो मैं स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो सब आहिस्ता ही रहता है। सर, कांग्रेस में रहे आप, बीच में टिकट भी मिला, चुनाव भी लड़े कांग्रेस में। कमलनाथ जी का नेतृत्व कैसा रहा? क्या वहाँ पे कोई नाराजगी या उनसे संतुष्ट हैं उन लोगों से आप कांग्रेस से? मुझे कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। बल्कि मैं तो आभार भी व्यक्त करता हूँ कि जब ये घटना हुई तो उन्होंने मुझे पूरा सम्मान दिया। शिकायत की बात नहीं है, बात जो मैंने आपको पहले बताई वो है। जाहिर है सरताज सिंह मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, बीजेपी की तमाम सरकारों में रहे हैं, केंद्र सरकार में अटल जी के साथ काम करने का अनुभव है सरताज सिंह को। उसके बाद विधानसभा चुनाव के वक्त ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन अब सभी गिले शिकवे बीजेपी से दूर हो गए हैं और आज सरताज सिंह बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24। पूर्व सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा जिले के परासिया और जामई में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सभी का प्यार और आशीर्वाद है कि मुझे विभिन्न पदों और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कमलनाथ ने ये स्वीकार करते हुए कहा कि व्यस्तता के कारण वो अपने जिले को कम समय दे पाए। उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान तो हमेशा छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा की जनता की ओर लगा रहा है और हमेशा लगा रहेगा। उन्होंने कहा कि 15 माह की सरकार में मुझे 12.5 माह काम करने का अवसर मिला और इस कार्यकाल में हमने किसान ऋण माफी से लेकर कन्या विवाह और पेंशन की राशि बढ़ाने समेत सैकड़ों वचन पूरे किए। उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में युवाओं को मौका देने की बात कही। कार्यक्रम को सांसद नकुलनाथ ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने किसान, मजदूर और युवाओं के लिए काम किया। 15 साल बनाम 15 महीने की बात जनता से करनी होगी। पूरी ताकत और जोश के साथ फिर से लड़ाई लड़नी है। देखिए, जो यहाँ तय होगा यहाँ के लोग तय करेंगे। सर, संगठन में कमजोरी क्यों? मैंने तो कहा है कि कमजोरी समय बदल जाता है। सर, इस बार क्या युवाओं को मौका मिलेगा? मैं तो चाहता हूँ युवाओं को मौका मिले।
सतना के मझगवा थाने की नई बस्ती में दो मासूम और उनकी मां की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि तीनों को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि मासूम बच्चों का बाप और महिला का पति है। घटना को अंजाम देने के बाद वो खुद भी फांसी पर झूल गया। घटना की सूचना पर पुलिस के आलाधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, तब तक चारों लोग दम तोड़ चुके थे। पुलिस घटना के पीछे की वजह की तलाश कर रही है। सुसाइड नोट भी नहीं मिला है फिलहाल। पुलिस और बाकी परिजनों से वहां पूछताछ करने में जुटी हुई पुलिस। जो धर्मू वर्मा है उनकी हैंगिंग से डेथ हुई है। बाकी तीन जो दो बच्चे हैं, एक उनकी पत्नी, उनकी धारदार हथियार से डेथ हुई है। उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एफएसएल की टीम और सारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे हैं। हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इस घटना के पीछे क्या कारण रहे होंगे। सभी एंगल पे इसकी जांच की जा रही है। एक तरफ शहडोल जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है, तो दूसरी तरफ सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही सामने आई है। वोल्टेज हाई होने से 18 नवजात बच्चों की जान पर बनाई। घटना रविवार रात 12:30 बजे की है, जब अचानक न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट में मौजूद सभी 10 वार्मर बच्चों को दवा देने वाले इन्फ्यूजन पंप और वेंटिलेटर फॉल्ट हो गए। मौके पर पहुंचे डॉक्टर्स और अफसरों ने तत्काल सभी बच्चों को जिला अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट कराया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हाई वोल्टेज होने की वजह से कुछ उपकरण अचानक बंद हो गए, तो समय रहते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित रूप से जिला चिकित्सालय में शिफ्ट करा दिया। सभी बच्चे सुरक्षित हैं, उनका इलाज वहाँ चल रहा है। जो उपकरण बंद हुए थे वो सब चालू करवा दिए। और इंदौर में पॉजिटिव मरीज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ठंड बढ़ने से संक्रमण की दर 9 से 10% तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 419 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 4 नई मौतों के बाद मृतकों की संख्या 818 हो गई है। पिछले 9 महीने के मुकाबले दिसंबर माह में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। 24 मार्च को शहर में पहला कोविड संक्रमित मिला था। ऐसे में 4 माह में कोविड संक्रमितों का आंकड़ा 5000 पहुंचा था, लेकिन 5 से 10,000 पहुंचने में मात्र 1 माह 8 दिन का समय लगा। वहीं हाल ही में मात्र 9 दिन में 5000 नए संक्रमित मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इंदौर में संक्रमितों की कुल संख्या 49,518 पहुंच गई है। और एक नजर बिग न्यूज पर। दिल्ली में 20 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। पीएम मोदी ने कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्षी दल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। पीएम मोदी ने कृषि कानून के फायदे भी गिनाए। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से राजीव गांधी न्याय योजना का ब्यौरा मांगा है, जिसके बाद अधिकारियों ने पूरे ड्राफ्ट की जानकारी केंद्र को भेज दी है। मुख्यमंत्री ने केंद्र के ब्यौरा मांगने पर कहा है कि मोदी सरकार योजना को बंद करना चाहती है, इसलिए ब्यौरा मंगवा रही है। केंद्र आपकी इस राजीव गांधी न्याय योजना की जानकारी चाह रहा है। शायद संकट मोचक नीति के रूप में लग रहा है, शायद किसानों को समझा सके, तो आपसे जानकारी मांग रहे हैं। ड्राफ्ट मंगाया, क्या कारण बता रहे हैं? क्या कारण ड्राफ्ट के लिए? नहीं, वो सीखने के लिए नहीं, वो ये चाह रहे हैं कि बोनस तो नहीं है, क्योंकि वो 2 एकड़ से कम नीचे के किसान को तो खुद भी 2000 रुपये दे रहे हैं, 6000 रुपये दे रहे हैं। उड़ीसा में कालिया है, साउथ में रायतू है, तो वो योजना उसी प्रकार से हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाए। ये एक्चुअली रोकने के लिए, उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है किसानों को कुछ दे सके। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में फिलहाल राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होंगी। कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस ओर इशारा कर दिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।